वार्ड नंबर 36 में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर रखी अपनी समस्या। विधायक अमरनाथ गामी ने दरभंगा शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क निर्माण पर पुनर्विचार करने की मांग। दरभंगा में एक ही समय एक गाड़ी का दो बार काट दिया गया चालान, गाड़ी मालिक ने की शिकायत। आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा 4 साइबर अपराधी को किया गया गिरफ्तार। दरभंगा जिलाधिकारी ने जनता दरबार में कई जन समस्याओं का किया समाधान। दरभंगा जिलाधिकारी ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान में चल रहे विनिर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। मजदूर नेता आर के दत्ता के नेतृत्व में वार्ड नंबर 36 में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर अपनी समस्या रखी है। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 36 में सरकारी समरसेबुल चापाकल क्षतिग्रस्त करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी आदेश देने को कहा गया है। वार्ड नंबर 36 दरभंगा नगर निगम वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं शोएब आलम, जो फुटपाथ दुकानदार संघ के भी सेक्रेटरी हैं। उनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि 2025 में भी पानी की समस्या को लेकर के नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया था और विगत 1 माह से आप देख रहे हैं यहाँ कई परिवार के लोग आए हुए हैं। इन लोगों को पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि शब बारात का जो पर्व था उसमें भी इन लोगों को जो है पानी दूसरे जगह से लाना पड़ा है या खरीद करके जो है यूज करना पड़ा है। अभी रमजान आने वाला है। बात है, हमने इस संदर्भ में नगर आयुक्त महोदय से बात की, तभी फोन पर हुई थी, वो अभी बुलाया है, हम लोग जा रहे हैं उन समस्याओं को लेकर के उनको बतलाएंगे। की जमीनी विवाद है मेरे साथ, मेरे में नासिर मुस्तफा सादिर में, तो उस लेके हमको कमज़ोर करने के लिए पानी का लाइन मेरा काट दिया। हमने वार्ड पार्षद को भी कंप्लेन किया, वार्ड पार्षद के 19वां महीना में कंप्लेन की, फिर वहाँ नगर आयुक्त को भी दिए, यहाँ निगम में भी डाले, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके लिए बार बार गए। छोटे यानी कि जिस टाइम में कटिंग मेरा पाइपलाइन किया था तो हमसे वार्ड पार्षद का कार्यकर्ता छोटे, उसने बोला कि आप यानी कि समरसेबुल का कनेक्शन जो सिंटेक्स में ले गए। हम बोले ठीक है ले गए, तो अगर अलीगढ़ है तो उसको काट के आप मेरे गेट पे टन के लगा दीजिए। बोला ठीक है लगा देंगे। काटने को काट दिया और फिर करने जोड़ने के लिए तो नहीं जोड़ रहा है। उस तकड़ पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने दरभंगा शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड सड़क निर्माण पर पुनर्विचार करने की मांग की है। लंबा चौड़ा सड़क सरकार का अपना है, दायां साइड में बांध है, उसके नीचे सड़क है। अगर 4 लाइन सड़क उसी को विस्तारित कर दिया जाए तब मब्बी से लेके इस साइड एकमी तक का एक्सप्रेस वे सड़क से जुड़ जाएगा और प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत कम आएगा। तो कहने का मतलब है कि अन्य विकल्प तलाश सकते थे। उस समय अन्य विकल्प तलाशने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोग को लगता होगा इतना बड़ा विकास का विरोध नहीं हो रहा, ये अच्छा विकास के लिए सुझाव दिया जा रहा है। सरकार का बहुत अच्छा नीति, अच्छा सोच था कि दरभंगा एम्स को संपर्क पथ मिले, अन्य जिला के लोग सुगमता से एम्स तक पहुंचे, लेकिन वो बात रही नहीं। आप देख लीजिए, आपका अलपट्टी का स्वरूप बदल जाएगा, आपका लहरिया सराय टावर का स्वरूप बदल जाएगा। दरभंगा में ओवरलोडिंग के कारण सीमेंट लदे एक गाड़ी का चालान काट दिया गया। वहीं गाड़ी मालिक ने शिकायत किया है कि एक ही टाइम में 2 बार उसी गाड़ी का चालान काट दिया गया, जो कि एक बार 45,900 और दूसरे बार 45,500 का चालान काट दिया गया। विकास कुमार, क्या समस्या है आपको? तो समस्या है कि ओवरलोडिंग गाड़ी का चालान काटा, तो एक ही जगह पे एक ही टाइम में डबल चालान काट दिया। एक तो काटा है 45,900 का
और एक है 45,500 का। अभी पूछने के लिए गए हैं तो बोले हैं कि गलती से कट गया। अभी आप DTO ऑफिस में गए थे। अच्छा, तो कब हुआ है ये? कल शाम में हुआ 4-4:30 बजे। कितने तारीख को? 5 तारीख को। तो ऑनलाइन भी है और पेपर भी हम निकलवाए हैं। ये पेपर है जो 45,900 का है जो हमको दिए हैं। ये 45,500 का भी ऑनलाइन में दिखा रहा है चलान। 45,500 वाला ये है। तो क्या चाहते हैं अब आप? क्या कीजिएगा? अब सुधार इसमें करवाए होगा, इसका जो होगा हमको तो चाहिए इंसाफ। किया जाएगा। चालान कटा, क्या बोला है? ओवरलोडिंग का चालान कटा है। क्या लोड था उसमें? सीमेंट लोड था गाड़ी का। गाड़ी नंबर क्या है आपका? UP 53 AT 3112। कहाँ का है? रामनगर का ITI है, दरभंगा का गाड़ी है। गाड़ी कहाँ का है? रामनगर ITI है, कल इससे किए थे NOC निकलवे किए थे, ट्रांसफर के अथी में दिए हुए थे, तब तक चलान कर दिया। बताइए उसमें हमको ट्रांसफर हो पाएगा गाड़ी? मधुबनी SP योगेंद्र कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दिया है कि 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वहीं मधुबनी SP योगेंद्र कुमार ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। लोग इस बारे में आर्थिक अपराध इकाई पटना, बिहार की जो STF है, सशस्त्र सीमा बल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन सभी एजेंसीज के साथ में प्रत्येक महीने हम लोग की कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के या नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े जितने मुद्दे हैं सब पे लगातार हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उसी क्रम में ये इंटेलिजेंस हम लोग को मिली, इसको हम लोग ने डेवलप किया और आर्थिक अपराध की जो टीम है और हमारी जो टेक्निकल सेल की टीम है उसने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद कल घेराबंदी करके यहाँ पे छापेमारी करी है। तो टोटल इसमें 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनके पास से 7 सिम बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स होते हैं जिसमें कि आप 100 से करीब अधिक मोबाइल्स को या सिम को एक साथ लगा के ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से 136 मोबाइल मिले हैं, 136 सिम मिले हैं और करीब 1,68,000 रुपया भारतीय करेंसी भी पुलिस को बरामद हुई है। इसके अलावा जो इंटरनेट को चलाने के लिए जियो का वाईफाई केबल होता है वो मिला है, राउटर मिला है और कई सारे स्विच मिले हैं जिसकी फ़ोटो में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं बड़े ही धैर्य के साथ सुना। सबसे पहले जिलाधिकारी ने उपस्थित फरियादियों को आरामदायक कुर्सी पर बैठाया और उनसे कुशल से पूछा। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से एवं पंचायतों से आए 40 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए और अपनी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी है। जनता दरबार के दौरान कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया गया तथा शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच का निवारण करने का निर्देश दिया गया। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आज मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा में चल रहे विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संस्थान परिसर में गेस्ट हाउस, 4 दीवारी, बॉयज हॉस्टल एवं अन्य विकसित की जा रही संरचनाओं के प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता DPO विनोद कुमार रंजन द्वारा जानकारी दी गई कि संस्थान की 4 दीवारी का कुल 1060 मीटर लंबाई के निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने परिसर में स्थित जर्जर एवं पुराने भवनों को नियमानुकूल ढंग से ध्वस्त कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।